राजनीतिक दलों खासकर बीजेपी के एजेंडे पर रहने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता अब कोर्ट कचहरी के गलियारों में भी गूंजने लगा है। तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने भी महसूस किया कि अब वक्त आ गया है जब देश में शादी ब्याह, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मामलों के लिए एक ही कानून हो और सब पर एक ही तरीके से लागू हो। कोर्ट ने अपनी इस राय के समर्थन में दो बड़ी बातें कहीं। पहली ये कि देश में धर्म जाति के बंधन टूट रहे हैं। इस बदलाव के चलते अंतरजातीय और अंतरधार्मिक शादियों या तलाक में मुश्किल आ रही है। युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से जूझना न पड़े, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। मामला अभी सिर्फ कोर्ट की टिप्पणी तक है, लेकिन अल्पसंख्यकों के बीच खलबली मचाने को काफी है। यकसा सिविल कोड की हिंदुस्तान में बात की जा रही है। ये सामान्य नागरिक संहिता हमें कबूल नहीं है और हम इस फैसले के खिलाफ आला कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जहां तक ये बात कही जा रही है कि पूरे मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए, तो यकसा सिविल कोड के नाफिज करने से पूरे हिंदुस्तान में जो अलग अलग तबकात के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट की ये टिप्पणी जिस मामले की सुनवाई के दौरान आई उसे भी समझिए। पति हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक तलाक चाहता था, जबकि पत्नी का कहना था कि वो मीणा जनजाति से आती हैं, लिहाजा उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। इस वजह से उसके पति द्वारा दायर फैमिली कोर्ट में दायर तलाक की अर्जी खारिज की जाए। पति ने पत्नी की इसी दलील के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। हाई कोर्ट ने पति की अपील को स्वीकार कर लिया और सुनवाई के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत महसूस की। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए और जो हिंदू ट्राइब है वो उसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गवर्न होना चाहिए, जिस तरह से क्रिश्चियन ट्राइब क्रिश्चियन लॉ से गवर्न होते हैं और मुस्लिम ट्राइब मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है जिससे कि संपूर्ण आदिवासी समाज मुख्य धारा में जुड़कर सभी तरह का लाभ उठा पाएंगे। सारी चीज़ों को देखेंगे तो ये जजमेंट जो है वो उन पे वाइटली इम्पैक्ट करेगा। द रीजन बिहाइंड दिस कि आज जैसे उनका एक्सक्लूजन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके आप उसको ख़त्म तो कर सकते हैं, उन्हें आप डायरेक्शन दे सकते हैं, बट ऑन ग्राउंड ऑफ मियर डायरेक्शन कि आप इनको मियर डायरेक्शन ये दे दें कि हाँ आप भी आएँ और हमारे साथ खड़े हो जाएँ, आप इनको उसी तरह से इक्वली ट्रीट करें जैसे आप औरों को ट्रीट कर रहे हैं, तो ये उनके साथ अन्याय होगा। समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। नीति निर्देशक तत्व कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं है, लेकिन संविधान में उम्मीद की गई कि इन्हें लागू करवाने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी उम्मीद को साकार करने के लिए अपना फैसला कानून मंत्रालय के पास विचार के लिए भेजा है। इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस भी गोवा में लागू समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की तारीफ कर चुके हैं। दिल्ली से संजय शर्मा और बरेली से कृष्ण गोपाल के साथ आज तक ब्यूरो।